अब उसके ऊपर एक इल्जाम लगाया गया, बहुत बढ़िया वाला इल्जाम, जिसका नाम था ईगो। क्यों आई थी लड़की जिसकी तुम 6 महीने पुरानी दोस्ती, और एक्चुअली मजाक उड़ाया गया उसकी 6 महीने पुरानी दोस्ती का। एंड हाउ कैन समवन जज बाय द एज ऑफ फ्रेंडशिप? एज से कैसे जज होती है फ्रेंडशिप? 6 महीने की फ्रेंडशिप मजबूत फ्रेंडशिप नहीं है, 10 साल वाली फ्रेंडशिप मजबूत फ्रेंडशिप है। उमा कुरैशी एंड भूमि पानेकर, ये सवाल मेरा आपसे है कि हाउ कैन यू से दिस? छोटी सी चीज कैसे बोल सकती हो तुम, इतनी तुच्छ सी बात आप दोनों जनिया कि 6 महीने की दोस्ती नहीं होती। 6 महीने की दोस्ती टूट गई, उसमें कितनी बड़ी क्या मतलब उसमें दुश्मनी भी होगी, उसमें दोस्ती भी होगी, मतलब क्या करें? हाय डूडल्स ऐसे करके बस एक दूसरे के साथ 12 महीने पहले निकाले, फिर 3-4-5 साल हो जाए, उसके बाद में जस्टिस मांगे लोगों से कि दोस्ती में झगड़ा हो गया। आप लोग रोज इनके साथ ये कर रहे हो कि इनके झगड़े हो रहे हैं। शायद सुजैन बाहर देख करके आकांक्षा को शायद ये सोचती कि बेचारी बार बार हर किसी गेस्ट के ऊपर रोती है, माफ कर देती उसको। आपने तो अंदर बुला करके उसको जिम्मेदारी और दे दी, ये चाकू बेटा मार के आना है, बाहर निकालना है उसको फिनाले से। अब ऐसा बोल के किसी को भेजोगे तो दोस्तियां बनेंगी क्या? तो मेकर्स ने पहले भी उनको इस्तेमाल कर रखा है। फिर इंस्टाग्राम की लाइक को देख करके मन करता है इसमें कुछ तो कह देते हैं। आजकल फैंस सोच रहे होंगे अपन कुछ कर नहीं रहे तो उसमें कह देते हैं लोग। तो एज वाली बात तो बिल्कुल गलत थी। फिर सुजैन अंदर आकर के अगर उसको ये माफी मंगवाना चाह रही थी तो सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो की कैलकुलेशन इवैल्यूएशन कैसे हो सकती है? सोनू मेरे को तू बता भाई, कहां तेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है और कहां तेरा ईगो है, मैं कैसे पता लगूं? ईगो काय का था? कॉम्प्रोमाइज कर लेती, वो ट्राई कर रही थी बात करने की। फराबरा सब बोल रही है, फरा मैम ऑल ट्राई कर लेती, बात कर लेती। ओ माय गॉड, जिस तरह वो लड़की बात कर रही थी, जिस तरह इनकी बात की ट्यूनिंग्स नहीं है, जिस तरह आपने उसके लिए स्पेशली ऐसा इंसान भेज दिया, कैसे होगी बात? कैसे? तो वो आकांक्षा चौधरी का ईगो नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट था। और जो एग्जांपल वहां पर दिया गया विकास और शिल्पा का कि उन लोगों ने भी तो कर लिया, मैं वो आपके कान में आया था मैडम, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था, आपने आधी बात सुनी। विकास और शिल्पा लड़ते भिड़ते रह गए और जाते जाते भी विकास क्या शिल्पा हार कराना है ना, तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। और कंट्री में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर इनकी रैवलरी है, तो वो क्लियर नहीं हुई थी। रैवलरी ये नहीं बोल पाता मैं, सुनो तुझे बोलता ना, क्या नहीं बोल पाता ये रैवलरी, हाँ ये नहीं बोल पाता। तो वो जो थी इनकी रैवलरी, वो कहां क्लियर हुई? हाँ, विकास तो गंदा ही करके गया, हाँ शिल्पा जी ने अच्छे से बहुत लिया। तो आप एक शिल्पा जी की एक्सपीरियंस्ड एज में आकर के शिल्पा जी जो हरकतें कर रही हैं, वो हरकतें तो नहीं की आकांक्षा चौधरी ने, कम से कम हाँ की सॉरी, एक बार की और आप उसके गले पड़ गए थे बुरे तरीके से। वेलकम टू द लॉक कर दिया ना एक्सपोज दोस्तों, कहा था तुमको, एक एक बात को बाहर निकालेगा मैं। तो ये इन लोगों को नहीं जीताना चाहते थे, इसीलिए इन सारे के सारे लोगों की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी, अंत तक इनको इस्तेमाल किया। गन्ने की मशीन में जो चौथा राउंड होता है, मोड़ मोड़ के सूखे सूखे डल्लों को भी मोड़ मोड़ करके सोनवर मुझे जो जूस बना के देता है वो आदमी, वैसे